शर्म सीमा, तू शर्म कर, तुझे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि तू इतने सारे मर्दों के बीच में अपनी बेटियों को लेकर गई है। क्या सचिन चूहे को पता नहीं होगा कि ये मर्दों की टोली है? बता, इन सारे मर्दों में से कहाँ हैं लेडीज़ें? अगर लेडीज़ें जॉइंट फैमिली वाले तुझे इनवाइट करते अपने रेस्टोरेंट के लिए तो समझ में भी आता। इधर तो सिर्फ और सिर्फ मर्दों का हुजूम लगा पड़ा है, जहाँ पे तू तो है ही मर्दों की शौकीन, तो तुझे तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम अपनी बेटियों का, अपने बच्चों का, अपने बेटे का तो सोचा होता कि इन बेटियों को तू इतनी सी उम्र में ये चीज़ें भी दिखाना चाह रही है। अगर मर्दे बुलाए तो उनके पास भी जाना चाहिए। तू ये चीज़ नसीहत कर रही है, ये चूहा, ये चीज़ देख इसकी चूहे की असलियत। ये तो अच्छा है कि चूहे ने रिकॉर्डिंग किया और तुमने रिकॉर्डिंग करके बताया कि असल में मैंने जैसे कल ही आप लोगों को बताया था ना कि ये है ही एक नंबर का कंजर आदमी, दल्ला आदमी। आज इसने अपनी दलाली बता दी है कि ये किस टाइप का आदमी है। देखो, सिर्फ और सिर्फ मर्दे मिलेंगे, सिर्फ मर्दे, लेडीज एक भी नहीं है, एक भी लेडीज नहीं। और ये मर्द बता रहे हैं कि हम अगर चाहें हम किसी को भी पैसे देके बुला सकते हैं। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बतानी है। मैंने आप लोगों को वैसे भी आज सुबह की वीडियो में बताया था सरबजीत के हवाले से, जिस वजह से मुझे कल मैंने ये वीडियो अपलोड करनी चाहिए थी और मैंने की भी थी, जिसकी वजह से यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मुझे दे दिया। जो कि जब इस तरीके की वीडियोस जब आती हैं, ऐसे जो लोग जो डटी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उन वीडियो के हवाले से ये देखिए कि फरहान किस तरीके से अपनी माँ को देख रहा है गौर गौर से, कि कितने मर्दों के बीच में इसकी माँ बैठी हुई है। आप गौर से देख लीजिए इन बच्चों को। खैर, ये तो डटी वीडियो नहीं है, काफ़ी ऐसे चैनलों में डटी वीडियो हैं, यहाँ तक के बेकार फिल्में जो हैं जिनमें काफ़ी सारे ऐसे सीन्स होते हैं जो फैमिली मेम्बर बच्चे देख ही नहीं सकते। यूट्यूब उन चीज़ों को डिलीट नहीं मारती, लेकिन हम जैसे लोग जो हैं जो सच्चाई बताते हैं, लोगों की असलियत बताते हैं कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, सीमा इधर क्या कर रही है और सचिन चूहा क्या करवा रहा है, उस वजह से यूट्यूब जो है हम जैसे लोगों को स्ट्राइक मार के हमारे वीडियोस डैम कर सकती है, हमारे व्यूज़ डाउन कर सकती है, हमारे जो इनकम है उस पे 8-8 महीने 9-9 महीने बाद $100 करवा सकती है जमा। और ऐसे लोग जो गंदी वाहियात वीडियोस बनाते हैं उनको मिलियंस व्यूज़ आते हैं। मैं सबका नहीं कहती, कुछ लोगों की आप वीडियो देख सकते हो, आपके सामने वाज़े हैं। एक्टर लोग क्या कुछ नहीं बताते, आधे आधे कपड़े पहन के अपने आप को नुमाया कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी वीडियो में स्ट्राइक नहीं लगेगा, उनको कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं लगेगी, उनकी हर महीने लाखों में सैलरी आएगी। लेकिन हम जैसे लोगों को लाखों में सैलरी नहीं आएगी। क्यों? हम लोगों की असलियत बताते, वजह सिर्फ इतनी सी है। तो खैर, मैं आप लोग को सीमा हैदर के हवाले से बताना चाहती हूँ। खैर, मुझे हैदर बोलना अच्छा नहीं लग रहा। आप फरहान का चेहरा देखिए कि जब ये बच्चे के आगे इसकी माँ के लिए गुलाब लेकर जा रहा है, ये बच्चा किस तरीके से इस आदमी को देख रहा है। आप ये हर चीज़ नोट करिए कि इस औरत को बिल्कुल भी ख्याल नहीं। अब ये देखे सीमा हैदर के लिए गुलाब, अब ये बच्चे जो है किस तरीके से देख रहे हैं। अब बच्ची को देखो, फरवा को, फरवा अपनी माँ को देख रही है और इसके पीछे जो है जेंट्स खड़ा हुआ है। लेकिन ये तो बच्ची ऐसे, क्या पता कि पीछे कौन कौन लोग खड़े हुए, किन के पास हमें खड़े होना चाहिए और किन के पास हमें खड़े नहीं होना चाहिए। आप ये सब वादे वीडियो देख सकते हो, लेकिन इस चीज़ को क्या समझा जाए? क्या मैंने आप लोगों को बताया था ना सुबह को ही कि इंडिया की गवर्नमेंट ने सीमा हैदर को अपने पास बिठाया हुआ है। इनलीगल तरीके से सीमा हैदर इंडिया में गई है, जिसकी वजह से कोई केस में कोई कार्रवाई की नहीं जा रही। यहाँ तक के सीमा हैदर जो है वो आज दिन तक वहाँ पर बैठी हुई है। और इससे मेरे नज़र में देखा जाए, अगर सीमा हैदर बच्चे पैदा कर रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कानून के वजह से भी, क्योंकि इंडिया का कानून कुछ चाह रहा है कि एक पाकिस्तानी औरत इंडिया में बैठ के बच्चे पैदा कर सकती है। सचिन चूहे से बच्चे पैदा करवा रही है। अगर इंडिया की गवर्नमेंट चाहती तो जिस तरह ये सरबजीत कौर को 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर इंडिया पे डिपोर्ट कर दिया गया है, अगर इंडिया की कानून चाहती तो सीमा हैदर को भी डिपोर्ट कर लेती। लेकिन ये चीज़ वो चाहती नहीं। उसको अच्छा लगता है कि कोई भी इनके मुल्क में चला जाए, कुछ भी कर ले,
चाहे तो उसको इंडिया का कानून बिठा सकता है, बशर्ते कि वो अपना मज़हब जानबूझ के चेंज कर ले, ठीक है, चाहे वो भले ना करता हो, सरसरी ऊपर से दिखावा कर ले, वो अपना मज़हब चेंज कर ले और अपने मुल्क के बारे में उल्टी सीधी बातें कर ले, तो उसको इंडिया का कानून फुल सपोर्ट करेगा, उसको बिठाएगा। इस चीज़ को इंडिया का कानून जो है वो बहुत बड़ा मतलब मानेगा कि वाह क्या हो गया, एक बाहर की गैर मुमालिक की औरत हमारे मुल्क में आई है, हमारे मुल्क की जयजयकारी कर रही है, हमारे मुल्क का नाम बढ़ा रही है। ये नाम बढ़ रहा नहीं है, इंडिया के कानून का नाम बढ़ रहा नहीं है। लोग इंडिया के कानून को गलत समझ रहे हैं कि इंडिया का कानून इतना हल्का है कि कोई भी घुस के आके बैठ जाए और वहाँ पर सिर्फ जयजयकारी करे और वहाँ पे किसी को भी पनाह दी जा सकती है। ये तो सिर्फ सरसरी एक झलक बताती है कि वहाँ पर जो है वो किसी को हम नहीं बिठा सकते, हमारा कानून जो है वो सबके लिए एक बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर अगर किसी को फेमस होना है, इंडिया के अंदर अगर किसी को फेमस होना है, वो सिर्फ अपने, अगर मुसलमान है तो वो अपने नौज़बिल्ला, तो वो अपने मज़हब के बारे में उल्टा सीधा बातें करे, जो कि करना नहीं चाहिए। ये चीज़ सिर्फ यहाँ वहाँ पर शो होता है कि वहाँ पे मज़हब के बारे में उल्टा सीधा बोल दो और वहाँ पे अपने मुल्क के बारे में उल्टा सीधा बोल लो, तो वहाँ पे बैठ के तुम ऐशो आराम से रहो, तुम्हें घर मिलेगा, फेमस हो गए। लेकिन ऐसे फेमस होने का फ़ायदा नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बिठा देना, ये चीज़ हर कोई अपने दिमाग में बिठा ले। ये सिर्फ एक मोहरा बना के बिठाते हैं वहाँ पे। अब मैं क्या बोले, इतने सारे वाक़ियात हो रहे हैं, इतने सारे वहाँ पे वाक़ियात हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे, ये चीज़ आप लोगों को अब अंदाज़ा लगा देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से हो रही है। अब मेरी इन बातों से भी हो सकता है मुझे दोबारा यूट्यूब की तरफ से गाइडलाइन स्ट्राइक लग जाए, तो मुझे गम नहीं है, सच बताना ही है। मैं जानती हूँ अब एक और स्ट्राइक अगर लग गया तो हो सकता है मेरा चैनल जो है वो डिलीट भी हो जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, क्योंकि आजकल के दौर में जो है वो सच बताने वालों को कोई फेम नेम नहीं मिलेगा इतना बाकाया, जो है जो अपने आप को नुमाया करते हैं। कुछ लोग जो हैं सीमा को तो रहने ही दो, सीमा से बहुत हटकर भी वीडियोस आती रहती है यूट्यूब के अंदर, जो आप लाइव स्ट्रीमिंग में देख सकते हो। एक से एक गंदी से गंदी वीडियोस वगैरह लोग लाइव स्ट्रीमिंग में कर रहे होते हैं, लेकिन उनको टर्मिनेट यूट्यूब नहीं करेगा। कितनी गंदी गंदी बेकार फिल्में जो हैं आप लोग देख सकते हो, जो बच्चे भी देख नहीं पाते, आप लोग वो भी देख लो, वो टर्मिनेट नहीं करेगा। बाकी ये चीज़ करेगा, अब आप ये देखें कि ये औरत जो है ले जा रही है बच्चों को, लेकिन बच्चों को वही पुराने फ्रॉक पहनाए हुए, लेकिन अपनी मीरा के लिए न्यू कपड़े लिए हुए हैं, और बाकाया बच्चों को जो गुलाम हैदर भाई के बच्चे उनको पुराने ड्रेस वही फ्रॉकें पहनाए हुए, वही अपर पहनाया हुआ है, लेकिन इन बच्चों का इन लोगों को ख्याल नहीं है। यह सिर्फ एक सियासत रची जा रही है जिस पे हर कोई मुलव्विज़ है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी, यहाँ तक कि कुछ मीडिया वाले भी इस चीज़ में मुलव्विज़ है, और वहाँ के कानून जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे नज़र में। अगर कानून सही होता तो 3 साल नहीं लगे होते। वहाँ पर सीमा हैदर अब तक रह रही है, चार्जशीट तक पेश नहीं हुई है, गुलाम हैदर के बच्चे आज दिन तक डिपोर्ट नहीं किए गए हैं। ये सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है। सिर्फ वहाँ पे बैठो तो वहाँ पे क्या करना होगा अब आप सबको मैं बता चुकी हूँ।